हाय एवरीवन। तो पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। सिंसियर अपॉलजीज। पिछले बहुत महीनों से वीडियोस नहीं आ रही है। मुझे लगता है आखिरी वीडियो शायद जनवरी के महीने में आई हो। उसके बाद कोई वीडियो आई भी नहीं है। तो मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और इसीलिए मैं कोई वीडियो डाल नहीं सका इस बीच। तो अभी फ़िलहाल वो प्रॉब्लम जो थी वो मेरी लाइफ से जा चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ और होप करता हूँ कि आगे रेगुलरली वीडियोस आएंगी, और आप लोग को वीडियोस मिलेंगी ज़रूर। मैंने कुछ फॉर्मेट में थोड़ा चेंज करने का सोचा है। फॉर्मेट में ऐसा मैंने चेंज करने का सोचा है कि अभी दो टाइप के फॉर्मेट आएंगे। इतने दिन आप लोग को फेस कैम वीडियोस, ऐसी भी वाली वीडियोस नहीं दिखती थी, राइट, जहाँ पे मैं फेस दिखाता था और स्टोरीज रीड करता था। तो अभी सोचा है ऐसा कि एक ऐसी वीडियो आएगी वीक में, और दूसरी वीडियो जैसे नॉर्मल हमारी वेंटिकोस की वीडियो या सर्च एंड रेस्क्यू की वीडियो, वेयरवुल्फ की वीडियो, वैसी जैसी रहती है वैसी आएगी। तो दो टाइप के फॉर्मेट रहेंगे। ये फॉर्मेट मैं अभी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को शायद अच्छा लगे। और अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं ये फॉर्मेट और भी ला सकूँ। तो चलो, थोड़ा सा बेसिक इस फॉर्मेट की और जो दूसरी वीडियोस आती है जनरली जहाँ पे मैं वॉइस ओवर करता हूँ, उसमें फ़र्क ये रहेगा कि इस फॉर्मेट में आपको जनरली छोटी छोटी कहानियाँ मिलेंगी, जेनरिक स्टोरीज, राइट, जैसे नॉट वेरी बिग, जैसे द वंस वी हैव लाइक वेंडिगो एंड वेयरवुल्व्स, दो स्टोरीज उसमें जैसे रहती है, एक ही कहानी रहती है, या दो तीन कहानियाँ रहती है, और शायद 10-10 15-15 मिनट की एक एक कहानी रहती है। इधर मैं छोटे छोटे किस्से निकालूंगा, लाइक शॉर्ट, रियली शॉर्ट वंस, और फिर अपन उसको नरेट करेंगे, वो वाली कहानी सुनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये फॉर्मेट भी थोड़ा पसंद आए, और अगर आता है तो मुझे बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा इस फॉर्मेट को और बनाने का। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानियाँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएंगी। और अगर पसंद आती है तो आप लोग को पता है क्या करना है, शेयर कर देना, लाइक करना, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत लंबा गैप हो गया है, ऑलमोस्ट 6 महीने। तो आप लोग की थोड़ी हेल्प लगेगी टू गेट बैक ऑन ट्रैक। ओके, सो होपफुली आप लोग सपोर्ट करोगे। थैंक्स गाइस। तो चलिए पहली कहानी सुनते हैं। अ, तो हमारी पहली कहानी जो है, ये कहानी कोलकाता से है। कोलकाता। और ये कहानी मुझे कोलकाता से मेरी एक सब्सक्राइबर श्रीमोई नाम की एक लड़की ने भेजी है ये कहानी। तो श्रीमोई जी ने कहा है कि ये कहानी बहुत पहले की है, और तो ये एक प्लेन जा रहा है मेरे यहाँ से, वेट करते हैं। तो क्योंकि मेरा घर एयरपोर्ट के पास है, तो यहाँ से प्लेनों का जाना बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो मैं देखता हूँ, अगर वीडियो में एडिट कर सका तो करूँगा, वरना ये वीडियो वैसी ही आएगी विथ ऑल द बैकग्राउंड नॉइज। कोशिश करता हूँ जितना तक हो सके रात को वीडियो बनाने का। बट रात को वीडियो बनाने से होता क्या है कि भले ही बाहर की आवाज़, तो मतलब गाड़ी वाड़ी की आवाज़ कम हो जाती है, बट आजकल फ्लाइट्स रात में थोड़ी ज़्यादा चलती है, राइट। तो ये आवाज़ें आपको शायद बेयर करनी पड़े। देखेंगे अगर किस तरह से अगर इसको एडिट किया जा सकता है तो चलो, आई मीन बैक टू द स्टोरी, राइट। तो ये कहानी कोलकाता से है और श्रीमोई जी ने भेजी है मुझे। ये कहानी है लगभग आज़ादी के समय की, या इनफैक्ट रैदर मैं कहूँगा आज़ादी के बिल्कुल बाद बाद की कहानी है। और ये कहानी उनके दादाजी के साथ हुई थी। तो उस वक्त उनके दादाजी यंग ही थे, और मतलब लगभग उसी वक्त उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, नया नया काम था।
और उनका काम था यू नो ये डॉक जो एरिया होता है ना, जहाँ पे ये शिप्स वगैरह आती है और अनलोडिंग करती है, कंटेनर्स आते हैं। तो वो जो डॉक है, वहाँ पे 2-3 डॉक के एरिया है। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ नाम भी बताया था, बट अभी मुझे वो एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। बट वो वैसे ही किसी डॉक के एरिया में काम करते थे जहाँ पे ऐसे शिपिंग कंटेनर्स आते थे, जहाज़ों का आना जाना हुआ करता था। तो जैसे कि मैंने कहा कि लगभग आज़ादी के बाद का समय है, और आप समझ लो 1950s, अर्ली 50s पकड़ लो, राइट, 19 अर्ली 50s। तो उस समय का टाइम तो आप समझ ही सकते हैं, आजकल के ज़माने की तरह फ़ोन वगैरह तो कुछ होता नहीं था, और मुझे लगता है गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी कम ही हुआ करती थी। अ, शायद अंग्रेज़ों के टाइम में कुछ गाड़ियाँ होती होंगी, बट मुझे लगता है जब अंग्रेज़ चले गए तब तो शायद गाड़ियाँ शायद और भी कम हुआ करती थी शहरों में या सिटीज़ में। आजकल की तरह नहीं कि हर घर में 2 गाड़ियाँ हैं अब तो। तो खैर वो बात अलग है। तो हाँ, आज़ादी के बाद का समय, और यू नो ये सब चलता था उस टाइम। तो इनके दादा एक दिन एक रात रात के वक्त, कुछ नहीं तो समझ लो रात के 10-11 बज रहे होंगे, या शायद और भी लेट, 11 साढ़े 11 बजे समझ लो, साइकिल से वो अपने काम पे जा रहे थे, यानी उस डॉक पे जा रहे थे। तो जहाँ तक मैंने देखा है, ये मतलब डॉक वॉक का जो एरिया होता है, वो उधर आबादी थोड़ी कम ही रहती है। मतलब जनसंख्या, जितने लोग आपको नॉर्मल एरियाज में दिखेंगे रहते हुए, वो सब एरिया में थोड़ा कम लोग रहने वाले कम है, क्योंकि वहाँ पे यू नो ऐसी शिप्स आती जाती है, ये सब काम होते हैं, तो ऑब्वियसली लोग कम रहते हैं थोड़ा बहुत। और उस वक्त तो रहते ही थे, अभी का मुझे नहीं पता। अगर कोई है यहाँ पे जो कोलकाता के डॉक एरिया में रहता हो, तो बताए हमें कि अभी वहाँ पे आज़ादी नहीं, आबादी का क्या सीन है, मतलब कितने लोग वोग रहते हैं। तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, लोग ज़्यादा तो नहीं रहते होंगे, है ना, ऐसी जगहों पे आज भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बहरहाल इस कहानी को, तो दादाजी रात को 12 बजे साइकिल से जा रहे थे, और जैसे जैसे वो डॉग के एरिया में घुसते रहे, उन्होंने देखा कि दूर में वो, समझ लो लेफ्ट साइड से, सड़क के लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, राइट, तो राइट साइड में एक बच्चा खड़ा है। अब उन्होंने देखा कि, और वो सोचने लगे कि इतनी रात को एक छोटा बच्चा ऐसे सड़क पे कर क्या रहा है, राइट, इतनी रात को तो कोई छोटा बच्चा सड़क पे होना नहीं चाहिए, और वो भी इतनी सुनसान सड़क पे। तो खैर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपनी साइकिल को मस्ती से आगे ले जाने लगे। और तो आप ये समझ लो, दादाजी पीछे थे और बच्चा कहीं आगे यहाँ पे सड़क पे खड़ा हुआ था। तो जैसे जैसे वो साइकिल और आगे की तरफ ले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि बच्चा सड़क को क्रॉस करके इस तरफ आ जाता है, और इस तरफ आने के बाद जब उनकी साइकिल एकदम पास पहुंची, तो उस बच्चे ने हाथ दिखा के साइकिल को रोका, और फिर ये अपनी साइकिल रोकते हैं। और जब ये उसके बच्चे के एकदम पास चले गए, और जब उन्होंने साइकिल रोकी, तो उन्होंने देखा कि ये कुछ नहीं तो लगभग शायद 10-11 साल का बच्चा है, और बेचारा बहुत जोरों से रो रहा है। तो ये देख के उनका भी दिल थोड़ा पसीज गया, और उन्होंने साइकिल तुरंत रोकी, और साइकिल रोक के उन्होंने बच्चे से पूछा कि क्या हुआ है बेटा, बताओ, तुम रो क्यों रहे हो, वो भी इस तरह, और इतनी रात को इस सड़क पे, इस एरिया में, बेटा तुम कर क्या रहे हो। तो ये उनका बहुत वाजिब सवाल था, है ना, बच्चे को, कि वो बच्चा कर क्या रहा है यहाँ इस एरिया में इतनी रात को। तो बहरहाल इन्होंने पूछताछ की कि ये बच्चा है कौन, कहाँ से आया है, और सच कहो तो इतनी रात को ये बच्चा यहाँ पे, मतलब सुनसान सड़क पे कर क्या रहा है। इन्होंने सब बच्चे से पूछताछ की। पूछताछ करने पे इनको पता चला कि बच्चे का नाम गोविंद है, और ये कि ये बच्चा
अपने पिता का इंतज़ार कर रहा है। उनके पिता का नाम रथिन है और वो आगे ही डॉक में काम करते हैं। और पिता उसे छोड़ के किसी कारणवश, एग्जैक्ट रीज़न तो वो नहीं बता सका, या फिर इन लोगों ने मुझे नहीं भेजा एग्जैक्ट रीज़न क्या था, बट हाँ, किसी कारणवश पिता रथिन इस बच्चे को छोड़ के गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। बट बच्चे को इतना पता है कि पिता उसके आगे डॉग के एरिया में काम करते हैं। तो खैर, पिता ने ऐसे बच्चे को छोड़ दिया है, ये सोच के इनको बहुत गुस्सा आया कि इतने छोटे बच्चे को छोड़ के कौन इस तरह से चला जाता है ना। तो खैर, इन्होंने बच्चे को बोला कि बेटा, मैं भी इधर डॉक पे ही काम करता हूँ, तो चलो तुम मेरे साथ, मैं तुमको ले जाता हूँ, और अगर तुम्हारे पिता वहाँ पहुँच गए हैं तो उनसे बात हो जाएगी, है, तुमसे उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो ये बात हुई और ये दोनों साइकिल में बैठ के, वो 10 मिनट का करीबन रास्ता था, तो वो 10 मिनट का वो रास्ता तय कर लेते हैं और ये डॉक के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो आमतौर से ये सब एरिया में क्योंकि स्मगलिंग और बुरे कामों का भी बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, राइट। तो इधर क्या है, बहुत बड़ा एक ऐसा गेट बना हुआ था और उस गेट पे घुसने के पहले इनको एक सिक्योरिटी में एंट्री करनी पड़ती थी। तो फिर इन्होंने तुरंत वो एंट्री की वहाँ पे, और एंट्री करने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी वाले से भी पूछा कि अभी थोड़े देर पहले क्या कोई, या पिछले आधे घंटे, पौने घंटे में, या 1 घंटे में क्या कोई रथिन नाम का कोई एम्प्लॉय अभी आया है क्या। तो फिर सिक्योरिटी वाले ने कहा, जी हाँ, 15 मिनट पहले ही ऐसा एक एम्प्लॉय आया है, और वो एक, उन्होंने एक डिपार्टमेंट कहा कि जहाँ पे वो काम करते थे, तो वो बोला कि यहाँ पे वो काम करते हैं, तो आपको मिलना है तो इधर जाके उससे मिल सकते हैं। तो खैर, अभी ये बहुत खुश हुए कि चलो, आज एक अच्छा काम हुआ मेरे से, एक बाप को अपने बेटे से मिलाऊंगा। तो ठीक है, फिर क्योंकि ये लोग साइकिल में थे, तो ये साइकिल का जो स्टैंड था, वो मेन जो गेट था जहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी के वहाँ एंट्री की, उधर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ये अपना साइकिल चलाते हुए, बच्चे से बात करते हुए आगे जा रहे थे। तो तभी उनको उनका और एक कलीग दिखता है जो कि साइकिल से आ रहा था, उनके साथ ही शिफ्ट पे था। तो फिर वो लोग अभी साइकिल स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, पहुंचे नहीं है, मतलब ऑन द वे है, दोनों ही बाजू बाजू में ही साइकिल चला रहे हैं। और फिर इन्होंने अपने इस मित्र से पूछा कि, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने पूरी घटना बताई कि ऐसे ऐसा एक बच्चा है, मुझे रोड पे मिला, और रथिन नाम का इस डिपार्टमेंट में कोई है, बच्चे को छोड़ के वो आ गया है यहाँ पे काम कर रहा है। मैंने देखा कि एंट्री भी कर लिया उसने। तो सोचो कैसे इररिस्पॉन्सिबल लोग रहते हैं ना, अपने बच्चे को ऐसे बीच सड़क पे रात को 12 साढ़े 12 बजे छोड़ के कोई चला गया है, तो कितनी गलत बात है। तो ये सुन के उनके दोस्त ने इनको पूछा कि अच्छा, ऐसी बात है, तो बच्चे को कहाँ रखा है तुमने? बच्चे को क्या वो सिक्योरिटी केबिन में छोड़ के आए हो? ये सुन के ये थोड़ा हैरान हो जाते हैं, और उन्हें लगा कि ये मेरा दोस्त क्या मजाक कर रहा है। और उन्होंने बोला कि अरे, बच्चा तो मेरे पीछे साइकिल में बैठा हुआ है। मगर जब उनके दोस्त ने कहा और उन्हें पीछे मुड़ के देखा, तो उनकी साइकिल में कोई नहीं था। अब इनको ये बात लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा साइकिल से उतर गया हो, और कहीं ना कहीं उतर गया है। तो ये लोग वापस भाग के सिक्योरिटी केबिन के वहाँ जाते हैं, और इन्होंने सिक्योरिटी वाले से पूछा कि आपने अभी किसी बच्चे को क्या बाहर निकलते हुए देखा है, या कोई बच्चा बाहर गया है क्या? तो सिक्योरिटी वाले ने बोला, नहीं, हम लोग तो बैठे हुए हैं, आप जब से आए तब से कोई भी बच्चा, तब से इनफैक्ट कोई भी आया गया नहीं है, आखिरी जो इंसान इस गेट से पास हुआ है वो आप ही हो।
तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ जो बच्चा था क्या वो बाहर गया है? तो सिक्योरिटी वाले ने बोला कि आपके साथ तो कोई बच्चा नहीं, मतलब आपके साथ तो कोई बच्चा था ही नहीं। ये सुन के अब ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो बहरहाल जब इन सब बातों के बाद जब इन्होंने रथिन बाबू से बात की और उनसे जाके मिले, तो उन्हें एक ऐसी चीज़ पता चलती है जिसके जिसे सुनने के बाद इनके होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। उन्हें पता चला कि यह बच्चा गोविंद आज से 6 साल पहले मारा गया है, और वो भी एक सड़क हादसे में। अब हाँ, मौत की वजह शायद सड़क हादसा। उन्होंने, श्री मोही जी ने मुझे कुछ कहा तो नहीं कि बच्चे की मौत कैसे हुई थी, बट हाँ, हम लोग यही अज्यूम कर सकते हैं कि शायद कोई सड़क हादसा या सड़क की दुर्घटना ही हो। तो खैर इसके बाद ये दिन ख़त्म हो जाता है, और बाद में ये दादाजी, इनको और भी पूछताछ हुई, लोगों को पता चला कि ये पहले इंसान नहीं है जिन्होंने इस बच्चे को देखा है। इससे पहले और भी कई लोग हो चुके हैं जिन्होंने इस बच्चे को देखा है वहाँ। शायद हर किसी को ये ना पता हो कि ये बच्चा कौन है, या वहाँ क्या कर रहा है। शायद लोगों ने अपनी साइकिल या वो जैसे भी आ रहे थे या रुके नहीं हो, उससे बात नहीं की हो, लेकिन कई लोगों ने ये बात कंफर्म की कि उन्होंने इस रात को यानी रात को लगभग इस समय के दौरान एक बच्चे को वहाँ उस उम्र के देखा है। तो बहरहाल बाद में जहाँ तक इनको पता चला कि शायद इस बच्चे के आत्मा के लिए शायद कोई पूजा करवाई गई थी, और इस पूजा के बाद लोगों को ये बच्चा वहाँ पे उस सड़क पे दिखना बंद हो गया। और हाँ, तो ये थी ये वाली कहानी, और हमारी कोलकाता की कहानी तो ये रही। तो सच अगर कहा जाए तो मुझे लगता है ऐसी सुनसान जगहों पर, जहाँ लोगों का आना जाना कम हो या लोग कम जाते हैं रहते हैं, वीराने टाइप की जगह, वहाँ पे ऐसी एनर्जीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट? क्योंकि लोग नहीं रह रहे, कोई नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एनर्जीज का वहाँ आना, अट्रैक्टेड होना शायद नॉर्मल जगहों से थोड़ा ज़्यादा हो। तो एक छोटा सा किस्सा मेरा ही मैं बताता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे था पुणे में, तो पुणे में रहने के दौरान एक रात मैं एक दोस्त के घर पार्टी कर रहा था, और पार्टी के बाद हम लोग गाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। मैं जगहों का नाम नहीं बताऊंगा, बट हाँ, हम लोग जा रहे थे और तब हमें एक ब्रिज पड़ता है। हम उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, और मुझे एक बहुत ही अजीब फीलिंग आई थी उस वक्त। बहुत ही अजीब फीलिंग, जैसे कि एक बोलते गर्दन में ऐसे, मतलब कांटे आ जाना, राइट? ऐसे टाइप की ऐसी फीलिंग मुझे कभी नहीं आई है जैसी फीलिंग उस वक्त आई थी। तो खैर ये होने के बाद हो गया, घर पहुंचे, सो हो गए, सब हुआ। अगले दिन जब काम पे गए तो कुछ कलीग्स से बात हुई। कलीग से बात होने के बाद ऐसे बताया कि यार कल रात को ऐसी पार्टी थी, ये वो, या हम लोग यहाँ से आए। तो मुझे पता नहीं, वो चीज़ थोड़ा ये स्ट्राइक हो रही थी, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ से आया, एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग हुई। तो उन्होंने कहा कि ये जिस ब्रिज की बात आप कर रहे हैं,
ये ब्रिज एलिजिडली हॉन्टेड है। और बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स और जो इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, वैसी टीम्स आके यहाँ पे काम कर चुकी है, देख चुकी है और प्रूव कर चुकी है कि यहाँ पे कुछ है। अब मुझे पता नहीं ये मेरे साथ जो हुआ वाज इट बाई चांस और एनीथिंग, बट हाँ, ये हुआ है। और प्रॉब्ली हो सकता है मैं 2+2 4 कर रहा हूँ या 5 कर रहा हूँ, या इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। बट हाँ, वो फीलिंग डेफिनेटली बहुत अजीब फीलिंग थी। मतलब ऐसी फीलिंग कभी मेरे को आई नहीं है। तो हाँ, ये तो छोटा सा मेरा किस्सा। अब अगली कहानी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।